शांति। ओम शांति। सभी बोलो आगे पीछे वाले ओम शांति। अच्छा, आज सतगुरुवार है और मीठी 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 पीठी मम्मा का दिन भी है, मीठी मम्मा का दिन है। तो अभी जो मम्मा के बारे थोड़ा सुनाएंगी, सुनना नहीं है। जो मम्मा बाबा हमारे हैं ना, उनके हम बच्चे हैं ना, तुम उस पर क्यों बैठती हो? नहीं, यहां बैठना चाहिए। ये एक मम्मा कैसे सदा, हाँ थोड़ा ऐसी जगह ऐसे अच्छी तरह से बैठो आराम से। ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए जैसे। अच्छा, मैं कुछ जो मम्मा से सीखी हूं वो बताती हूं। सतगुरुवार का दिन है आज। वो दिन हमारे आज के दिन मम्मा वरदानी माँ है ना, माँ दानी है, वरदानी है, हमारी माँ है। सारी बातें जो मम्मा में है वो हमारे में भर देंगी आज। तो आप अच्छी दिल से झोली में भर देना। ये झोली नहीं, ये झोली भर दो। झोली इस झोली में भर देना। देखना मैं कौन हूं। तो मीठी मीठी मम्मा, भक्ति में जगदम्बा, काली, सरस्वती, वैष्णो देवी, शीतला माता, दुर्गा, सब जो भक्ति में गायन है ना, मम्मा में देखा है। हमने देखा है, अनुभव किया है। जैसे बताया पहले राधे लगता था, ये सत्यु की राधे है, पहले दिन से ही लगा। तो ये लक्ष्मी बन रही है, सारे लक्षण देख लिया। तो काली है, जो मम्मा के सामने जाएंगे सारे विकार खत्म। बड़े बड़े बुजुर्गों के, बड़े बड़े गृहस्थियों को मम्मा ने योगी बना दिया। उसमें मारा दादा रतन चंद। अभी 4 पीढ़ियां सुखी है। सत्यों के पीछे बात है, 4 पीढ़ियां, अब भी 4-5 पीढ़ी हो गई है। दादा राम मम्मा को समर्पण हुए। मम्मा को देख, मम्मा की गोदी ले। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, इतने में आया, देरी नहीं लगाई। तो काली मां, सरस्वती मां, दुर्गा मां, वैष्णो देवी मां। वैष्णो देवी पक्की ऐसी वैष्णो जो मम्मा की कहा आंख नहीं डूबी कभी, न खाने में न पहनने में। मम्मा ने कभी स्वेटर नहीं पहना अबू की इतनी ठंडी में, कभी जोराब नहीं पहना, इतनी ठंडी थी। अभी ठंडी नहीं है, बिजकोटी में बहुत ठंडी थी। इतनी त्यागी तपस्वी मूर्त मां, उस मां के भी हम बच्चे हैं। भक्ति में तो बहुत शीतला की अलग देखेंगे, वैष्णो देवी की अलग देखेंगे, दुर्गा, फिर ज्वालामुखी। जब मम्मा ने शरीर त्याग दिया, कईयों को मम्मा की ऐसे लाइट ज्योति ज्योति का अनुभव होने लगा। ऐसी मां के हम बच्चे हैं। भगत लोग पुकारते हैं, उनकी सब कामनाएं पूरी करती है।
और सरस्वती के पुजारी भिन्न कामना से करेंगे, काली के पुजारी बल चरेंगे। हाँ? जीते जी बल चरना, हाँ? वो नहीं देखेंगे। ये शीतला देवी मंदिर में जाएंगे, अमृतसर में शीतला देवी का मंदिर वंडरफुल मंदिर है। अच्छा, शीतला मां कैसा भी आएगा बेचारा तत्ता हुआ, शीतल हो जाएगा। ऐसे मां के हम बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा मम्मा को नहीं देखो, बाबा भी कहता है मम्मा को नहीं देखो, माना नाम रूप को नहीं देखो। पर ये तो अब ये हम देखते हैं ना, हमारे मम्मा बाबा कैसे है, आंखें देख रही है ना, ये है आंखें, तीसरा नेत्र खुला है, पर इन आंखों से देख रहे हैं उनको जिनके दर्शन करने के लिए गला काटते हैं, भाई मां का दर्शन हुए सिर्फ भक्ति में। वो मां के हम बच्चे हैं, उनके दृष्टि से पले है, उनके हाथों से खाया है। उसने बैठ करके हमको मम्मा ने गुरुवार के दिन खास बाबा को भोग लगाने के लिए, जो आज खिचड़ी बनी होंगी, खिचड़ी पटाटा बना करके बाबा को भोग लगाया है। बाबा ये द्रुपति का देगरा बाबा ने कहा था कभी खुरखुर नहीं होगा, अंत में साधु सन्यासी भी खाएंगे। द्रुपति का देगरा है। कितने मम्मा की भक्ति में जो महिमा है ना, सो अभी मम्मा ने जो किया है ना, हमने आंखों से देखा है ना, साथ में पार बजाया है ना, कितना भाग्यवान है। भगवान ने, शिव बाबा कहता है मैंने यज्ञ रचा, पर रचवा किसे? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा भोजन है, यज्ञ माता सरस्वती है। इतने सब यज्ञ की पालना करने में, कपड़ा हमको मम्मा अभी दादी देती है ना, मम्मा ने हमको कपड़े दिए होंगे, मम्मा ने कपड़े ऐसे पहनना है, बाएं ऐसी होवे, ऐसे नहीं होवे, ये नहीं होवे। सिर नहीं ढकते थे। जब दिल्ली पंजाब में गए तो हमको सिर ढकते नहीं थे ना, टीका भी नहीं, सिर भी नहीं। तो लोग अजब खाते थे, ये कौन सी देवी है, ये क्रिश्चियन है क्या, सिर नहीं ढकती है, टीका नहीं लगाती है। तो मैं कहता नहीं, ये सिर हमारा ऐसे साक्षात्कार मूर्ति बनाया है। तो हर एक अपने आप को देखे, मेरे को अंदर से आता है, बिल्कुल ईजी है। फिर मम्मा को देखो, फिर बाबा को देखो, बाबा को देखे मम्मा, दादी को देखो, प्रैक्टिकल दादी को देखा है सब मैंने। हर्षित मुख है। मम्मा ने कभी आवाज से हंसा भी नहीं होगा, आवाज से हंसे ना, कभी नहीं। जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराने में ही हमको समझ मिल जाती थी। जैसे गुलजार दादी संदेश लेके आती है, बाबा ने मुस्कुराया, मुस्कुराने में ही सारा लेन देन हो गई। पर दो शब्द बताएंगी, हम ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, कुछ मम्मा बतावे, कुछ बतावे। तो कुछ जो बताया होगा ना, वो मैंने रिपीट किया है, पर भी कभी करेंगी, कभी भूला नहीं है। तो मुख्य बात है, मम्मा बाबा को देख अंतर्मुखी होना, एकाग्रता की शक्ति, स्थिर, अडोल, अचल रहने की एक रस ऊंची स्थिति फॉर एवर हो सकती है। ये वरदान आज ले लो मम्मा से। समझा सभी? हाँ, मीठी मीठी मम्मा
कि यही हम बच्चों के लिए कामना रही है, तो ये बाबा के बच्चे ऐसे गुलाब के फूल होवे। बाबा के बच्चे, बाबा कहते मैं फूलों का बगीचा बना रहा हूं, सो भी गुलाब के फूल, न कांटा लगे न लगावे। कांटे से, कांटा नीचे है, कोई कहेंगे आई कांटा देखो है क्या, गुलाब के फूल को देख, कांटों को मत देख, फूल को देख। तो अपनी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो, रूहानियत में रह करके एकदम। आज मैं कहती थी वरदानी मां से वरदान ले लो, लता समझ गई। हाँ, आज जो वरदान मिलेगा ना सदा के लिए, जो कोई किसमें कमी कमजोरी हो, स्वाहा। हम भोग लगाने के पहले हर एक अपनी कमी, दूसरे की कमी आज से कभी नहीं देखेंगे। दूसरे की कमी देखना माना कमी दूसरे की वो मेरे में आ गई, अरे बड़ी भूल हो गई। दूसरे की कमी देखना बड़ी भूल है, इसमें ये कमी है, पर तुमको पता नहीं इसमें ये कमी है, पक्का कर लिया कमी है। वो मम्मा का बच्चा नहीं है, वो शीतला, काली, दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती मां का अनुभव नहीं करेंगे। जो मां के पालना में हमको मिल रहा है, मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। हम जब से विदेश गई और ही मम्मा का हर जून मास में मम्मा का अच्छी तरह सबको बताया होगा मम्मा का। हमारा निजार भाई हमेशा लिखता है जून मास में ही भाई सर्व अफ्रीका सेवा शुरू की थी, लंदन में था, इतना सफलता हुई है। बार बार लिखता है अभी जैसे जून शुरू हुआ है, तो जून मास में जो लंदन में तुम शुरू कराया, कितनी सफलता हुई है। तो सफलता मूर्त बनाने वाली हमारी मां है। कहती है तुम्हारे मस्तक पर, तुमको मस्तक पर कोई देखे ना, वो विजयी बन जाए। मस्तक देखो कैसा है, संतुष्ट मणि है तो मम्मा है ना, बाबा के मस्तक मणि है ना। संतुष्ट रह, सदा रहना, कितना भाग्यवती बनना है। मम्मा भगवती मां है, कहती सदा संतुष्ट रहो, शांत रहो, एक दो के प्यार से देखो। जैसे मम्मा बाबा ने हमको पालना दी है ना, ऐसे एक दो को प्यार से देखो। मम्मा मर्यादा के पुरुषोत्तम बनने में संगम युग है, मर्यादा में एक्यूरेट, जरा सा भी फैमिलियर, जरा सा भी कभी मम्मा को नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग भी मम्मा के सामने आए, मम्मा, अभी टाइम थोड़ा है, पर कई बुजुर्ग हमने अंबाला में देखा, बड़े बड़े ऑफिसर थे, पंडित जी, संतरा, मतलब जो भी भाई थे, मम्मा के यहाँ गोदी में बैठ के बिल्ली के पूंगरे, मम्मा ये ऐसे, इतना मम्मा से खींच गए, इतनी उनमें चेंज आ गई। मां है तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ जाए, जो अनेक आत्माओं को चेंज होने में ऐसा सहज हो जावे, समझे अभी यही हमारे लिए जीवन है। जिएंगे तो जैसे मम्मा बाबा हमको जीना सिखा रहे हैं। मम्मा बाबा कैसे जिंदगी में रहना है, अडोल अचल, हाँ, स्थिर, हिलना नहीं, कोई भी बात आवे ठीक है,
मामा ने बहुत मीठा सिखाया है। मामा मामा अच्छा है। सदाई मामा ने बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा। कभी नहीं कैसे जी बाबा। आज मीठी माम को कहती है और कुछ नहीं करो जी, सिर्फ बाबा नहीं कहो जी बाबा। जो बाबा हमारे को इशारा दे रहे हैं उस इशारे को दिल से स्वीकार करो तो शिव बाबा वरदाता, ब्रह्मा बाबा भाग्य विदाता, मम्मा क्या है हमको प्रैक्टिकल बनाने वाली भगवती माँ है। हाँ? ओके, अभी मम्मा की मुरली सुनो। मुरली ऐसी है जो आज का भी बाबा का आया हुआ बच्चा आज के मुरली से बाबा का बच्चा बन सकता है। हाँ? आज के मुरली से ही चारों तरफ दुनिया भर में कोई भी बाबा के नए बच्चे आज की मुरली सुना, आज की मुरली कोई सुने, देखना कैसे परिवर्तन आता है। सारे ज्ञान का सार भी है, स्पष्ट भी है। तभी मैंने कहा कल उनको सुनाओ मुरली। गीता मैन अच्छा लगा ना मुरली? हाँ, जैसे कल मुरली पढ़ रही थी मुझे याद आ रहे थे जो बाबा के बच्चे आए हैं ये अनुभव करके जावे। अच्छा सुनो अभी ध्यान से, अटेंशन, जैसे मामा अटेंशन से बाबा की मुरली सुनती थी ना। बिल्कुल कभी बैठक ऐसी वैसी नहीं करो, आदत पड़ जाती है ना। हाँ, अलर्ट रहने की। हाँ, अलर्ट, एक्यूरेट, ऑलराउंडर, एवर रेडी, ऐसे बनना हो तो। हाँ? तो नहीं करना है, बनना है हमको। हाँ? जो बड़े कहे अच्छा। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा मां के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। हेडिंग ही सुनो। स्वयं में सतो प्रधानता की पावर लाने के लिए सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहो। सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहो, इससे पापों का बोझ, बंधन व रुकावटें हटती जाएंगी। प्रैक्टिकल है। हाथ उठाओ जो समझते ये हो सकता है। श्रेष्ठ कर्म करने से गीत, ये मेरा छोटा सा संसार है। ओम शांति। नॉलेजफुल बेहद का बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं की देखो ऐसी मुरली है जो पुराने भी आज कान खोल के सुनेंगे ना, ऐसी मुरली धारण नहीं की है जैसे आज मामा सुना रही है। हाँ। आत्माओं की जो ओरिजिनल स्टेज थी अभी वह कुछ और हो गई है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा सदा से एक ही स्टेज में है। आत्मा बल अनादि है पर उसकी स्टेज बदलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी स्थिति बदलती जाती है। वैसे आत्मा अनादि अविनाशी है, लेकिन आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल खाती है।
तो करने वाली रिस्पांड पर आत्मा है। तो अभी बाप भी उसे बात करते हैं, आत्मा से बात करते हैं। समझा? ये तो सबके बुद्धि में है। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। जब जब पिता कहते हैं, जब पिता कहते हैं तो जरूर हम उनके पुत्र ठहरे। ऐसे नहीं वो पिता है तो हम भी पिता है। कितना कान खोल रही है। वो पिता है तो हम भी पिता है। हाँ। अगर आत्मा सो परमात्मा कहें तो आत्मा को ही परम पिता भी कहे। पर पिता और पुत्र के रिलेशन में उसको पिता कहने में आता है। अगर हम सब पिता ही हैं तो पिता कहेगा कौन? उसको पिता कौन कहेगा? जरूर पुत्र और पिता दो चीज है। पिता कहने का संबंध पुत्र से बनता है और पुत्र के संबंध में पिता का संबंध आता है। कितना ज्ञान सब सुना रही मामा आज, नहीं? तो उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अभी जो तुम्हारी स्थिति है ना, और जो पहले स्थिति थी उसमें बड़ा फर्क है। आत्मा को परमात्मा समझाते हैं, पहले जो स्थिति थी ना, अभी जो तुम्हारी बड़ा फर्क है। अभी मैं आया हूं उसी फर्क को मिटाने के लिए। बाप समझ दे करके समझाते हैं। तुम्हारी जो ओरिजिनल स्टेट थी अभी उसको पकड़ लो। समझा? ध्यान रखना, जो ओरिजिनल स्टेट थी अभी उसको पकड़ लो। कैसे पकड़ो भरत भाई? भाई जो स्टेट थी ना उसको पकड़ लो। कैसे पकड़ो? देखो बताती मामा, उसका ज्ञान भी दे रहे हैं तो बल भी दे रहे हैं। स्टेज को पकड़ने के लिए ज्ञान भी दे रहे हैं, बल भी दे रहे हैं। कहते तो मुझे याद करो और श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा। नहीं तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। कहीं कहते हम चाहते हैं अच्छा काम करें, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है। जो हमारा मन अच्छी तरफ लगता नहीं है ना? बहुतों की कंप्लेन है ना। चाहते हैं लेकिन अच्छे तरफ मन लगता नहीं है, दूसरी तरफ लग जाता है। क्यों? आत्मा में अच्छे कर्म करने का बल नहीं है। मैं देखती हूं कांधी नहीं हिलाते हैं। हाँ? क्यों? क्वेश्चन है क्यों? अच्छे कर्म का करने का बल नहीं है। हमारी स्थिति तमो प्रधान होने के कारण तमो का प्रभाव भी जोर से है जो हमको दबाता है। इसलिए बुद्धि उस तरफ चली जाती है और अच्छे तरह बुद्धि जाने में रुकावट आती है। वहां चली जाती है और अच्छे तरह रुकावट आ जाती है। तो बाप कहते हैं, लगी दिल को बात? हाँ? बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और जो मैं समझ देता हूं उसी आधार से अपने पापों का जो बोझा है, बंधन है, रुकावटें है, भले सामने आती है, उससे अपना रास्ता साफ करके चलते चलो। रास्ता साफ करो, अपना चलते चलो। फिर श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो तुम्हारे में श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो तुम्हारे में सत्व प्रधानता की वह पावर आती जाएगी। उसी आधार से
तुम फिर से उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो तुम्हारी असुरी थी। ठीक है, रास्ता अपना साफ कर दो, है ना। सब ममन बता दिया ना सब क्या होता है, हा? तो जैसे आत्मा वैसा शरीर भी मिलेगा, संसार भी वैसा ही होगा। तो ऐसा संसार अभी परमपिता परमात्मा बनाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है वर्ल्ड क्रिएटर। मतलब ऐसे नहीं दुनिया कभी है ही नहीं जो बैठ करके बनाते हैं, लेकिन ऐसे और इस तरीके से दुनिया बनाता है। दूसरे किसी को भी दुनिया बनाने वाला नहीं कहेंगे। क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, उसने अपना नया धर्म स्थापन किया, लेकिन दुनिया को बदलना और दुनिया बनाना ये काम उसका है। जो वर्ल्ड क्रिएटर और क्या होना है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो यह भी समझना है उनका कर्तव्य सभी आत्माओं से भिन्न है, लेकिन वह भी अपना कर्तव्य व अन्य वह भी अपना कर्तव्य व एक्ट अन्य आत्माओं के तरह इस मनुष्य सृष्टि में ही आकर के करता है। जो अपना कर्तव्य है, अपना एक्ट है, जैसे और मनुष्य आत्मा करते उसकी तरह से आकर करता है। बाकी तो हर एक आत्मा का एक्ट अपना चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे ये सभी एक्ट परमात्मा का ही चलता है। हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म का खाता चलता है। जो करते हैं सो पाते हैं। उसमें फिर कई अच्छी आत्माएं भी है, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आए, इस्लामी आए, गांधी आया। जो जो अच्छे आए वे सब अपना अपना पार्ट प्ले करके गए हैं। इसी तरह से आप आत्माओं का, अभी आओ, वो क्राइस्ट बुद्ध की बात छोड़ो, अभी आप आत्माओं का, हाँ इसी तरह अभी आप इस तरह से आप आत्माओं का भी बहुत जन्मों का पार्ट है। हर एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, हर एक का जितने भी जन्मों का हिसाब होगा आत्मा वह पार पर जाती है। आत्मा में ही सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है जो वो प्ले करते हैं। यह है प्ले करने का स्थान। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये है प्ले करने का स्थान। इसलिए इसको नाटक भी कहते हैं, ड्रामा भी कहते हैं। इसमें एक बार परमात्मा का भी एक्ट है, इसलिए उनकी एक्ट की महिमा सबसे ऊंचे है। लेकिन ऊंचा किस में है? वह आकर के हमारी दुनिया को बदलते हैं। क्यों ऊंचा है? हमारी दुनिया को बदलते हैं। यह है ही नहीं, दूसरी बात सुनो, यह है ही कर्म का खेत, जहां हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसमें परमात्मा का पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता कभी उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूं, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर अभी प्योर बनाते हैं और कहते हैं मेरा काम है आत्माओं को सर्वबंधनों से छुड़ा करके
वापस ले जाना। कहता मेरा काम है आत्माओं को बंधनों से तो वो बंधन से छुड़ाता है, हम बंधन में क्यों रहे? नहीं, वो हमको बंधनों से छुड़ाता है। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब ये कम होती है। ऐसे नहीं बढ़ती तो बढ़ती जाती है, नहीं, कभी कम भी होती है। तो सृष्टि में वो आत्मा का सुनना, सृष्टि में भी हर चीज का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी तो नहीं होते हैं ना, बाल, किशोर, युवा, वृद्ध। वृद्ध होते होते जर्जरीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना पर उसका अंत होना, ये भी नियम है। इस तरह से सृष्टि के जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, फिर जन्मों की भी स्टेजेस है। तो जनरेशन में भी जो चले उसकी भी स्टेजेस है, जनरेशन में जो चले उनकी भी स्टेजेस है। इस तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है ना, पहला जो धर्म है ना, वो ताकत वाला है। गीता में भी है, ये जो तुम्हारा जो धर्म है ना, बड़ा ताकत वाला है। पीछे ऐसे ऐसे जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इस हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है। सब बातें समझा कर मेरा भी पार्ट है। मैं भी एक सोल हूं, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूं। मैं भी सोल ही हूं, पर मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूं। जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो। जैसे आपका बच्चा है वो भी मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो। उसमें कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूं। आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बड़ा भारी फर्क है। इसे कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूं। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूं। मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूं। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूं। मेरा कर्तव्य विशाल बहुत है। मेरा कर्तव्य, साखियों को अपना परिचय दे रहा, मेरा कर्तव्य विशाल है बहुत। मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है परमात्मा की। शक्तिशाली काम कौन सा है बताता है बाबा। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधन से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। ऐसे डबल विदेशी बोलियां सुन के
उनकी बुद्धि खुल गई है। मुंडी एक्यूरेट है ना मुरली बाबा की, ममा की। हाँ, बाबा का ज्ञान कैसे ममा सब पर सुना रही है। हाँ, एक ही मुरली के अंदर कितना सबकी बुद्धि खुल जाएंगी। हाँ? उनको हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, हेवन का स्थापक परमात्मा है। हेवन वर्ल्ड हो गई ना, हेवन कोई एक धर्म नहीं है। तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया। उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा। तत्त सब चेंज हो जाएंगे। इसलिए बाप को कहते हैं हेवनली गॉडफादर। दूसरा, पूरा भगवान का परिचय सुन लो अच्छी तरह से। हाँ? दूसरा, गॉड इज ट्रुथ। कहते हैं ट्रुथ क्या चीज है? हाँ? किसमें ट्रुथ? ये भी समझने की बात है। कहीं समझते जो सच बोलते हैं बस वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है गॉड ने ही आकर के सब बातों की सच्चाई बताई है। सब बातों की, सब सच बोलना ही कोई गॉड नहीं है। सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना, गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है। तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस कहते गॉड नोज। सब ईश्वर सब कुछ जानता है, तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है उसके पास। ईश्वर सब जानता है। क्या जानता है? विशेष जानता है। तो वह कौन सी जानकारी है? यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोस। भले वह जानता सब कुछ है, पर उसकी जो महिमा है वैसी कर्तव्य के आधार पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्कर के बातों को वह जानता है, इसलिए कहते गॉड नोस। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, कि उनको जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है। कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ है, परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वो ही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होंगी तो वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उसे हमें क्या फायदा हुआ? जानने दो परंतु नहीं। उसकी जानकारी से ही हमको कोई फायदा मिला है, तब तो हम उसके क्वालिफिकेशन को गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है, कहते हे भगवान अब तुम यूं कर, ये कर दो ना, खैर करो, रहम करो, मेरा दुख दूर करो। हम उनसे ही मांगते हैं ना, उनसे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया हुआ है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम उसके लिए माथाकुटी क्यों करते हैं? जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की।
तो उसके प्रति दिल में प्रेम पैदा होता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है ना, जिसके दिल में आता है बाबा के लिए, बड़ा बाबा ने बहुत मदद की है, बहुत रक्षा किया है। हाँ, पता नहीं क्या बैठे हो, क्या कर रहे हो, हाँ? समझा। एक बात सुनो, हम लोगों को मम्मा के बाबा के प्यार में आंसू जल्दी आते थे, मम्मा को नहीं आते थे। प्यार में हमको आ जाते थे, मम्मा को नहीं। मम्मा से पूछते थे, फिर छिपके छिप सुनाती हूँ, मम्मा का दिखावा नहीं होता था, कभी कभी तकिया गिला हो जाता था। मम्मा क्यों, ये आज तकिया गिला क्यों हुआ है? छिपके छिपके बाबा को प्यार करते थे। हमारे पास हंसी करती तो बड़ा प्यार। ये वंडरफुल बात थी मम्मा की, इतनी वंडरफुल बात थी। कभी कभी तकिया, नमः शांता दादी मम्मा के साथ रहती थी, मम्मा का तकिया देख क्या गिला हुआ पड़ा है। इतना प्यार क्यों है? और इन जैसा कोई है ही नहीं ना, ऐसे कौन है? कभी प्यार में थोड़ा ऐसे थोड़ा। बाबा कहते हैं ऐसे आंसू जो बहाते हैं ना, मैं सोने की डब्बी में रखता हूं। उस दिनों में जब बाबा जिसको प्रेम के आंसू आते थे ना, कहते सोने की डब्बी में बच्ची का ये अस्वन मोती है भगवान के प्यार में। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है। उसने हमारे समय पर मदद की है, परंतु ऐसे नहीं कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया कहेंगे ये भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है। परंतु इतना ही नहीं भगवान करता है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि इसको थोड़ा पैसा मिल गया भगवान ने किया। ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं, उस कर्म का फल मिलता है। पैसा दिया भगवान ने दिया नहीं, वो अच्छे कर्म किया उसका मिलता है। अच्छे व बुरे कर्म का हिसाब चलता है, उसका हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया है उसका जो फल है वो अलग है। समझ गए? परमात्मा ने जो कर्म सिखाया है, भाई नोट करो ना ये बातें, उसका फल अलग है। पर अगर वो किसको थोड़ा पैसा मिला भगवान ने दिया, नहीं, अरे वो तो तुम्हारे कर्म का मिला, घाटा पड़ा तुम्हारा कर्म है। हाँ, फलाना कुछ हुआ तुम्हारे कर्म, पर भगवान ने जो सिखाया वो कर्म करने का फल अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी है उसमें हम सदा का सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए मैं ही आकर के कर्म की यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूं। जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। तो अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उनकी नॉलेज में बतलाता हूं। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, उस कर्म को तो श्रेष्ठ कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वो एक करके सिखलाता हूं। जैसे तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बने। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता।
अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ की मीठी मीठी बहुत अच्छी खबरदार रहने वाले, मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों को, समझा? बच्चों याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो हम क्या कहेंगे ऐसे मीठी मीठी माँ को? हम बच्चों की भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। वरदान। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज की संपत्ति है ज्ञान, स्वराज की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराजधिकारी है, वे सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति की कोई नाम निशान नहीं होगा। जो सदा संतुष्ट है उनके पास अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं होगा। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वे सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वे अखंड सुख शांतिमय, अखंड सुख शांतिमय स्वराज के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। एक संतुष्ट अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। ओम शांति।